हाँ, आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। बहुत हर्ट होता है, बहुत दुखता है यहाँ पे। हार्ट पेन करता है, इतना हर्ट होता है। क्या ये किसान है या एजेंट ऑफ पाकिस्तान है? इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। माँ क्या होती है? जो हमें पैदा करती है, जो अपने खून को नेचुरली, ये भगवान ने बनाई हुई प्रोसेस है कि खून को नेचुरली दूध में कन्वर्ट करके हमें न्यूट्रिशन देती है। अपने न्यूट्रिशन का आधा हिस्सा जो भी खाती है उसका आधा हमें मिलता है। सोच के देखो, किसान भी तो वही है। देवी अन्नपूर्णा से कंपेयर करते हैं ना हम, देवी अन्नपूर्णा का रूप मानते हैं ना किसान को। अन्नदाता किसान बोलते हैं ना, कि जिसके वजह से देश की, दुनिया की भूख मिटी है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द है, दुख है, भूख का दर्द, और वो मिटाया है किसान ने। और फिर भी सोच के देखिए, क्या वो जो 26 जनवरी को हुआ वो किसान थे? मैं नहीं मानता यार। 5,000 ट्रैक्टर निकलने वाले थे, 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स आए, पहली बात। दूसरी बात, किसानों को एक रूट बताया गया था, एक सर्किट बना के दिया गया था कि ये रूट से ही ट्रैक्टर जाएंगे। वो रूट छोड़ के दूसरे जगह गए। लाल किला उस रूट का हिस्सा था ही नहीं, फिर वहां पहुंचे कैसे? सोच के देखिए, क्या किसान ऐसा कर सकता है? मेरे ग्रैंडफादर किसान थे, मेरे अंकल किसान है, मेरे पिताजी महाराष्ट्र आ गए और नौकरी करने लग गए, पर हैं तो किसान खानदान से। हम तो नहीं गए भाई, ना मैं गया, ना मेरे पेरेंट्स गए, ना कोई, आप भी नहीं गए होंगे, आपके पेरेंट्स भी नहीं गए होंगे। गया कौन फिर वहां पे? लाल किले पे जाके तुम दूसरा झंडा लहराओगे किसी भी धर्म का? अरे मैं सिख धर्म को बहुत ग्रेट मानता हूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ द रिलीजन्स है वो। हिंदू, मैं खुद हिंदू हूं, पर सिख धर्म का अगर आप बेस सुनोगे, मैं कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जब आप उसका बेस सुनोगे ना कि सिख धर्म की महानता क्या है, तो आपको पता पड़ेगा सिख धर्म क्या है। और वो एक मूर्ख इंसान ने पूरे सिख धर्म का नाम बदनाम कर दिया। सोच के देखिए, ये किसान है। लाल किला जो देश की धरोहर है, ठीक है, पहले कभी किसी मूर्ख मुगल ने बनाया होगा, ठीक है, पर फिर भी आज वो तिरंगा फहराने की जगह वहां पे जाके एक धर्म का झंडा फहराते हैं। मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म का झंडा कभी नहीं फहराने दूंगा, और खुद नहीं फहराऊंगा वहां जाके। क्यों पता है? क्योंकि हमको सिखाया गया है, देश पहले धर्म बाद में, देश पहले परिवार बाद में, देश पहले खुद बाद में। और वो किसान है, मैं नहीं मानता, और मेरे को नहीं लगता कि 99% लोग ये मानते होंगे। 99% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जो उस दिन हुआ वो टेररिज्म था, वो किसानों का काम नहीं था। 5,000 ट्रैक्टर्स को जो मंजूरी मिली थी, उससे जो भी ज्यादा किसान गए थे, वो सारे लोग किसान नहीं थे। खालिस्तान का पैसा लेके आए थे, पाकिस्तान का पैसा लेके आए थे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है। क्या फर्क है फिर उनमें और पाकिस्तान में? क्या फर्क है? पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारत का झंडा नीचे हो और धर्मों का झंडा ऊपर। धर्मों का झंडा ऊपर नहीं चाहता है वो, सिर्फ भारत का झंडा नीचे हो, ताकि लोगों को भड़का के उनके जैसा बना दिया जाए, उनके जैसा बेशरम, गद्दार और धोखेबाज बना दिया जाए। ये वो चाहता है। किसके जैसा? उन पाकिस्तानियों के जैसा, जो इंडिया को जब आजादी मिली, मिली तो सब लोगों की मेहनत से, और खुद बड़ा शाना बन के अलग देश बनाने चले गया, उस पाकिस्तान जैसा बनना चाहता है। सोच के देखो, दिल्ली पुलिस के हाथ में क्या चूड़ियां हैं क्या? चूड़ियां पहन रखी हैं क्या दिल्ली पुलिस ने? इतने हजारों पुलिस वाले थे, पर एक किसान को लाठी नहीं मारी है, एक किसान को गोली नहीं मारी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। अभी अभी न्यूज देख के आया हूं, आज फिर एक पुलिस पे, और पुलिस पे नहीं, एसएचओ पे, उस पुलिस स्टेशन के हेड पे तलवार से वार किया गया। ये किसान है? मैं नहीं मानता। मेरी मां किसी की हत्या नहीं कर सकती, आपकी मां किसी की हत्या नहीं कर सकती। मां ये काम कर ही नहीं सकती, मां अपने बच्चों को मार ही नहीं सकती। तो किसान भी तो हमारे लिए माता पिता समान है। जो पेट भरता है, जो खाना देता है, वही भगवान है, वही माता पिता है। और वो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं मानता। ये सिर्फ किसान के वेश में खालिस्तान है, पाकिस्तान है। खालिस्तान क्या है पता है? जब इंडिया आजाद हुआ, पाकिस्तान जाने वाले लोग चले गए, और इंडिया में कुछ लोगों को भड़का के चले गए कि तुम एक अलग देश बनाओ, भारत तुम्हें रहने नहीं देगा। सोच के बताओ, क्या भारत में किसी को रहने में प्रॉब्लम है? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते पे चलते भिखारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार किसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को है जिनकी सत्ता छिन गई है या फिर छीनने का डर है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, सीरियसली। तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। भारतीय तो बहुत दूर की बात है, हम 5-10 हजार साल पुरानी संस्कृति हैं। तुम बेशरम हो, अंग्रेजों के, मुगलों के और पर राष्ट्रीय वालों के, दूसरे ग्रह वालों के, दूसरे देश वालों के तलवे चाटने वाले भिखारी हो तुम। देश का नाम बर्बाद करना चाहते हो। 26 जनवरी कौन सा दिन है तुमको पता है? मूर्खों, गधों। किसान का वेश लेके आते हो, शर्म नहीं आती? तुम तो पाकिस्तान से गए गुजरे हो। कारगिल युद्ध के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, तो आपको पता पड़ेगा पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। सोच के देखिए, किसान का वेश लेके, किसान जैसे कपड़े पहन के, ट्रैक्टर चला के आतंकवादी घुस जाता है, और न्यूज में क्या दिखाते हैं? किसानों ने हमला किया। किसान हमला कर ही नहीं सकता। किसान अन्नदाता है, किसान मां है, किसान पैदा करता है अनाज को।
और हमारा भरण पोषण करता है। किसान ये मूर्खपना, ये जाहिलपना नहीं कर सकता। किसान कम पढ़ा लिखा हो सकता है, किसान कम पैसे वाला हो सकता है, किसान देशद्रोही नहीं है, किसान बेईमान नहीं है। ऐसे वीडियोस हैं, अभी आप साथ साथ में देख रहे होंगे, न्यूज में देख रहे हैं, इतने ऐसे ऐसे वीडियोस हैं। सोच के देखो, किसान तलवार लेके पुलिस वाले को काटने आएगा, किसान तलवार लेके आएगा। किसान को सुरक्षा खुद की करने आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलवार चलानी आनी चाहिए, पर तलवार चलानी आना और तलवार चलाना में बहुत फर्क है। पुलिस को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को बंदूकें चलाना सिखाया जाता है, वो आना जरूरी है। पर क्या पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हम पे बंदूक चलाती है? क्या बात कर रहे हो यार? अगर हम पे बंदूक चलाती भारत के लोगों पे, तो 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी होते, कितने लोगों के हाथ काट दिए। अरे पुलिस वाले, उनके घर वाले क्या सोचते होंगे? क्यों उन परायों की तुम सुरक्षा करने जा रहे हो? तुम्हारी जान खतरे में। सोच के देखो, अगर आप पुलिस वाले होते, आपकी माताजी, पिताजी, बीवी, बच्चे, भाई बहन क्या बोलते? क्या बोलते? कि तुम उसकी सुरक्षा करने जा रहे हो जो तुम्हारी जान लेने पे उतारू है। ये किसान है? हो ही नहीं सकता। किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एजेंडा ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिर्फ झंडे नहीं दिखे वहां पे, बाकी तो सारा वो जो कश्मीर में चलता था ना 1990s में, वही कर रहे हैं। वही किया है दिल्ली में पिछले 1-1.5 साल में, वही किया है हर जगह, भारत के झंडे का अपमान। अरे तुम किस बात के इंसान हो? एक कुत्ता जिस घर में रहने लगता है ना, कुत्ता, वो भी उस घर का और उस मालिक का इतना सम्मान करता है। तुम कुत्ते से गए गुजरे हो, तुमको कुत्ता बोलना भी कुत्ते की बेइज्जती है। झंडा फेंक दिया तूने, तूने झंडा फेंक दिया। ये वो भारत की पुलिस थी, अगर वो होती ना सऊदी अरबिया वाली, इराक वाली, ईरान वाली, इतने छेद करते ना बेटा, समझ में नहीं आता खून कहां से बाहर जा रहा है और हवा आर पार कहां से आ जा रही है। तुम पुलिस वालों पे तलवार चला देते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? जाओ डूब मरो, तुम्हारी माँ का तुमने बेइज्जती कर दिया, तुम्हारी माँ की कोख खराब कर दी, तुम्हारे पिता का अंश खराब कर दिया तुमने, क्योंकि तुमने देश की बेइज्जती कर दी। और अभी सब चुप बैठे हैं, सारे पॉलिटिशियंस चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो वही चाहते थे कि इंडिया को तोड़ दिया जाए। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन जागेंगे बीच में, और 1-2 दिन रुक जाओ, राह देखो, फिर देखो जागेंगे कि किसान सही कर रहे हैं, किसान सही कर रहे हैं। किसान ट्रैक्टर लेके बस उल्टी कर देते हैं। किसान, आपने देखा है वो वीडियो जिसमें बस खड़ी है और 4 ट्रैक्टर वाले उसको धक्का मार मार के नीचे गिरा रहे हैं? किसान ऐसा काम करता है? ट्रैक्टर से बस गिरा देता है, ट्रैक्टर चढ़ा देता है पुलिस वालों पे, तलवार से पुलिस वाले का हाथ काट देता है, गला काटने का धमकी देता है। वो कौन से एंगल से किसान है भाई? प्लीज बदनाम करना बंद करो। खुद के माँ बाप का नाम बदनाम करना है करो, खुद के राज्य का करना है करो। प्लीज हमारे देश का नाम सारी दुनिया में बदनाम मत करो। 5,000 साल पुरानी संस्कृति, इतने सालों तक, हजारों सालों तक नाम था, इज्जत थी, शोहरत थी, लोग सलाम करते थे। मुगल आए, अंग्रेज आए, लूट के ले गए, और बाद में ये आए पॉलिटिशियंस, कमीने, बेशरम। किस जात के हो यार तुम? इंसानों की जात नहीं तुम्हारी। मैं ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय इनका बात ही नहीं कर रहा हूं। तुम इंसानों की जात वाले ही नहीं हो, खुद के देश के नहीं हो सके। कुत्ता जिस घर में रहता है वो घर अपना मान के रहता है। तुम कुत्ते से गए गुजरे हो। जिस देश में पैदा हुए, जिस देश में मर जाओगे, अन्न यहीं का खाओगे, पानी यहीं का पियोगे, अंतिम संस्कार इसी मिट्टी पे होगा। यहां जलाए जाओगे या दफनाए जाओगे, पर यहीं रहोगे ना। फिर भी वही औकात दिखाओगे जो वो उस टाइम दिखा दिया, पाकिस्तान चले गए वो। अरे तुमसे अच्छे तो बाकी दूसरे देश वाले हैं, जो कम से कम अपने अपने देश का विरोध नहीं करते। पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम है, लोग उनकी गवर्नमेंट का बुराई करते हैं पर उनके देश का बुरा नहीं करते हैं, उनके देश के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। तुम हमारा झंडा ही फेंक देते हो। वीडियो में देखा, शर्म आया, खुद को भारतीय बोलने पे हर्ट हुआ, पर फिर भी हम नहीं हर्ट होंगे। हर्ट हुआ खुद को भारतीय बोलने पे कि क्या ये मेरा देश है, पर फिर सोचा नहीं, ये मेरा देश नहीं है, वो पुलिस वाले मेरा देश है, जो इतने हजारों लोगों के सामने खड़े हैं, एकदम खंबीरपने से, एकदम पावरफुली डट के खड़े। हजारों लोग हैं वहां पे, तलवार लेके, लकड़ी लेके, डंडा लेके, हॉकी स्टिक्स लेके, पर वहां पुलिस वाले 100-200 हैं, पर वो खड़े वहां पे। ये मेरा हिंदुस्तान है। कि पाकिस्तान वालों को देख के तो काट डालते हैं हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले। अगर पाकिस्तान ने हमको हमला किया, चाइना ने हमला किया, जिंदा नहीं छोड़ते, टुकड़े नहीं छोड़ेंगे। पर इंडियन आदमी ने हमला किया तो मार खाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा डीएनए एक है, जिसमें ये मिट्टी बसती है, इसलिए प्राउड है। तुम कमीनों, बेशर्मों, हिजड़ों की वजह से प्राउड नहीं है, जो अपने देश के झंडे से ऊपर कोई और झंडा लगाते हो। आपने अगर वो वीडियो देखा, उसमें वो झंडा फेंक रहा है इंडिया का। तेरी इतनी औकात। 200 साल लोगों ने, अंग्रेजों ने शासन किया, 200 साल मुगलों ने शासन किया, उसमें से जो जीत के बाहर आया वो 3 रंग वाला झंडा है, तिरंगा है, उसको तू फेंक देगा? तू क्या समझता है खुद को? तेरे साथ देश का किसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं भी किसान के वंश में पैदा हुआ हूं, और जो किसान वंश में पैदा नहीं भी हुआ है, जो इंडिया की मिट्टी में पैदा हुआ है, वो तेरे साथ नहीं है। तेरे साथ वो गिने चुने कठपुतली वाले सरकार के या पॉलिटिशियंस के अंडर आए हुए किसान होंगे, जिन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया है,
जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिशियन से पैसा लिया है, पाकिस्तान से पैसा लिया है, खालिस्तान से पैसा लिया, वो होंगे। हम नहीं तेरे साथ, हम सिर्फ उस तिरंगे के साथ हैं। धर्म है, मैं हिंदू धर्म को बहुत मानता हूं, सबसे बड़ा धर्म है मेरे हिसाब से। मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं, पर सबसे बड़ा धर्म मेरा धर्म है, मैं मानता हूं। पर उस धर्म से भी ऊपर तिरंगे को मानना, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया मेरे को। तेरा पता नहीं भाई, तू कहां से आया, क्या सीख के आया। प्लीज दिल्ली पुलिस, नरेंद्र मोदी, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आपको तभी मानेंगे कि आप कुछ किए हैं देश के लिए। बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, पर ऐसे कमीने नपुंसकों और देश को बेइज्जत करने वालों को अगर सजा नहीं दिलवाई जुडिशियल सिस्टम ने, मोदी जी ने, दिल्ली पुलिस ने, देश की आर्मी ने, तो फिर साहब हम 125 करोड़ भारतीयों का विश्वास उठ जाएगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा होने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस के लोगों के सर फूट गए हैं। सोच के देखो, वो पुलिस वाला जब घर से निकल रहा होगा, उसका बच्चा क्या पूछता होगा, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके पिताजी क्या पूछते होंगे, बेटा घर पे शाम को आएगा बराबर से, बेटा सिंगल पीस में आएगा। ये मन में दर्द हो रहा होगा ना, नहीं पूछ पाते होंगे शब्दों में, पर यहां तो लग रहा होगा ना। वो इंडिया है। दूसरे का झंडा ऊपर रखना, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का भी हो या इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, सिखिज्म का हो, धर्म का झंडा देश से ऊपर जा ही नहीं सकता। तभी तो हम देश हैं यार, हम पाकिस्तान हैं क्या। आप अगर दुनिया का इतिहास उठा के देखोगे, दुनिया में 200 के करीब देश हैं, उनमें सिर्फ एक और सिर्फ एक ऐसा देश है जो धर्म के बेसिस पे देश बना है, बाकी कोई नहीं। दुनिया में मुस्लिम मेजोरिटी के और भी देश हैं, वो धर्म के बेसिस पे नहीं बने, वो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बेसिस पे बने। अरब लोगों ने अरब एमिरेट्स बनाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इराकी लोगों ने इराक बनाया, भाषा के बेसिस पे देश बने, कल्चर के बेसिस पे बने, ज्योग्राफी के बेसिस पे बने। एक देश सिर्फ धर्म के बेसिस पे बना था, बस हो गया। और देश नहीं बनाने हमको धर्म के बेसिस पे, बनाना है तो सिर्फ इंडिया। और ऐसा इंडिया जो ऐसे गद्दारों को, बेशर्मों को, नपुंसकों को और हिजड़ों को लात मार के पाकिस्तान भेजे या फिर इंडियन ओशन में बहा दे। इंडिया की पुलिस जो कर रही है ना, कोई और नहीं कर पा रहा है। उठा के देखो यूट्यूब, आपको पता पड़ेगा। इतने हजारों हजारों कत्लेआम हुए। जलियांवाला बाग मालूम है ना, अंग्रेजों ने भारतीयों पे किया था। वो छोड़ो, जर्मनी में जर्मनी की पुलिस जर्मनी के लोगों को मार देती थी। अब भी 4 साल पहले का वीडियो है। एक किसान पे पत्थर नहीं फेंका है पुलिस ने, एक किसान पे लकड़ी नहीं मारी है, सिर्फ रोकने के लिए लकड़ी बीच में पकड़ी है, डंडा सिर्फ बीच में पकड़ा है कि हमारे एसएचओ को मार रहे हो, रुको रुको रुको। ये इंडिया की पुलिस है, ये इंडिया का कल्चर है। हम साला फॉरेनर्स को भी इज्जत देते हैं, हम सारी दुनिया को इज्जत देते हैं, और तुम इंडिया की पुलिस को बेइज्जती करते हो। तुम भारतीय नहीं हो, ये बात याद रख लो। तुम्हारे नाम में, सरनेम में, पिताश्री के नाम में कहीं पे भारतीयपना अगर दिख रहा है तो बदल लो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इस देश में पैदा होने की। बहुत हर्टेड है हम लोग, हैं हर्टेड। और जाते जाते आखिरी बार आखिरी बार, जय हिंद, जय तिरंगा। और नमन है उन लाखों वीरों को जो आज देश की सुरक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने कल अपने देश को देश बनाने के लिए, अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए, इस तिरंगे को सबसे ऊंचा पहुंचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और जो आज दे रहे हैं उनको नमन है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एंड जय आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने देश को जय बनने के लायक रखा है। इतने सालों के बाद पहली बार दुनिया में देश का नाम ऊंचा हो रहा है। 3 4 5 सालों से दुनिया में लोग जानते हैं। प्लीज उसको बदनाम मत करो। जय हिंद।